हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट टू वीडियोस में किया था इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था जिसमें साइन कोस की वैल्यू थी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बोलते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि क्या है, राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल बी पे। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद बोलता है कि ए बी जो है, हमें ए बी की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमने राइट डाउन कर लिया, जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। ऐसे ही अब हम इसको लिखेंगे। मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा, ठीक है? सोल्यूशन सोल्यूशन हमारा क्या होगा? देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री। नीचे ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री कौन से एंगल पे है? एंगल बी पे। और हमें और क्या गिवन है? हमें ए बी गिवन है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी में कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमें देखो, साइन की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो साइन किसके इक्वल होता है? साइन ए। हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन किसके इक्वल आ गया भाई? पी पोन एच। तो एच हमारा, देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एंगल हमसे पूछा गया मतलब 90 डिग्री है ना, उसके सामने जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। अब हमें दो चीजें पूछी हैं, एक बार एंगल ए पे, एक बार एंगल सी पे। वो हम बाद में करते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा ए सी। तो ए सी हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब ए सी के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि यूजिंग कर लेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है? हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम ए सी का ए सी निकाल लेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 24 सेंटीमीटर पुट की हमने, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, इसको पुट किया। अब ध्यान से देखो, आगे क्या करेंगे हम? ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 14 है। और देखो, सेंटीमीटर दोनों साइड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने बाहर लिख ली। अब ए सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया? ए सी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया? 576 प्लस 14, ये होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी जो है वो निकल के कितना आ गया? ए सी हमारे पास कितना आ गया? ए सी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई। ये भी पता चल गई यहाँ से ट्राइंगल में कि ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम लिख देते हैं। इसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं। फर्स्ट पे है हमारा साइन ए। साइन ए, इसका साथ से दूसरा है हमारा कोस ए।
आपको पता होना चाहिए साइन ए किसके इक्वल होता है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना से साइन, चांदी से कोस, टैन, देखो कोट, सीकेंट और कोसिक। अगर आपको ये याद है तो आप इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते हो। साइन किसके इक्वल है, पी अपॉन में एच। अब आपको यहां पे ढूंढना है कि पी क्या है और एच क्या है। हमें एंगल क्या दिया हुआ, ए, मतलब कि हमें ये वाला एंगल दिया हुआ। कौन सा एंगल है, ये। हमेशा एंगल के सामने जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब कि बीसी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और एच हमारा हाइपोटेन्यूज तो हमारा 90 के सामने वाला होता है, तो एच क्या हमारा, ए सी। एच हमारा है ए सी। अब आप यहां पे इसको पुट कर सकते हो वैल्यूज। बीसी हमारे पास क्या है, देखो 7 सेंटीमीटर है, एंड एसी हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। अब सिमिलरली कोस ए, एंगल का ध्यान रखना, एंगल क्या पूछा है, ए। ठीक है जी, कोस किसके इक्वल हो गया, बी अपॉन में एच। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख ले इसकी। ए बी, जिसके ऊपर एंगल और 90 डिग्री दोनों है हमारे, वो हमारा क्या है, बेस। मतलब कि हमारा बेस यहाँ पे क्या हुआ, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम ए सी। अब ए बी की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 24 अपॉन में 25। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, साइन सी। साइन सी हमें निकालना है भाई, साइन सी किसके इक्वल है, देखते हैं। अब एंगल हमारा क्या हो गया, देखो पहले वाले में जो हमारा एंगल था, एंगल ए था। अब इसमें जो हमारा एंगल सी हो गया, एंगल सी है। अगर हमारे पास एंगल सी है तो मुझे पता है कि साइन सी, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों देखना है कि सी के सामने जो है वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। सी के सामने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मींस क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। अब कितनी वैल्यू है, ए बी हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। तो उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 अपॉन में 25। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट है, कोस सी। कोस की सी किसके इक्वल होगा, बी अपॉन एच। सेम है, पंडित बद्री प्रसाद से देखो, बी अपॉन में एच। बी हमारे पास क्या है, अब बेस हमें ढूंढना है। सेम मत गलती करते हैं बच्चे की, इसी का सामने बेस ये था जी, पर बेस ये था यही लिखेंगे, नहीं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसके ऊपर एंगल और 90 डिग्री दोनों एंगल हमारे आ रहे हैं, वो हमारा होता है बेस। तो यहाँ पे बेस है बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होता, वो सेम ही है। हाइपो बेस क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 अपॉन में 25। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास एक फिगर हमें क्वेश्चन बुक में गिवन है कि जिसमें हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। एंगल क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। और पी क्यू हमें दी हुई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो क्या लिख लिया हमने, जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद देखो पी पी आर तो हमें दिया, हमें क्यू आर फाइंड आउट करनी है। हमारे यहाँ पे ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस बाय यूजिंग
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है मींस पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बाकी की जो 2 साइडें हमारी बच गई हैं उनके स्क्वायर के इक्वल है। तो 2 साइडें जो हमारी बची हैं वो है पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर यहीं पे रहने देंगे माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देखो यहां से हम इसको इस साइड लेके गए पी क्यू को, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम बाहर निकाल इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, देयरफॉर 5 सेंटीमीटर, 25 किसका होता है 5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। या फिर पहले हम लिख लें कि जो क्यू आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अब निकालना क्या है, ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है, tan पी। tan पी वही फॉर्मूला हम अपना यूज करेंगे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद। क्या था वो फॉर्मूला, देखो याद रखना है सबने वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सोना से साइन, चांदी से कोस, टैन से तोले से टैन, कोट सीकेंट को सीकेंट। इसको इसी फॉर्मेट में याद करना है, ये आगे जाके +1 +2 में ये आपका इसी फॉर्मेट में आपका काम आएगा। ठीक है, क्योंकि टैन का ऑपोजिट कोट, कोस का ऑपोजिट सीकेंट, सेन का ऑपोजिट कोसिकेंट, टेबल में भी आपकी वैल्यू करता है, आपको हेल्प करता है। तो टैन पी, टैन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लिख दो टैन किसके इक्वल है, पी अपॉन में बी। अब ध्यान से देखो हमारे पास एंगल जो है, हमारे पास एंगल क्या है, एंगल हमारे पास है पी। तो पी हमारा यहाँ पे टैन के, सिर्फ टैन के रिस्पेक्ट में एंगल पी है, पी हमारा यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये जो साइड आ रही है क्यू आर, ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर मींस क्यू आर अपॉन में बेस, जिसके ऊपर 90 डिग्री और एंगल दोनों टच होते हैं वो हमारा क्या है बेस। तो ये आ गया पी क्यू। वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी, देखो वैल्यू पुट करके कितनी आ गई, कर दो वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर अपॉन में पी क्यू, पी क्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारे पास कितना बच गया, देखो tan पी हमारे पास कितना आ गया 5/12। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे पूछा है उसने कोट आर। भाई कोट आर निकालेंगे, कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस। अब यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि बेस फिर से यही है, नहीं। अभी देखो हमारे पास एंगल जो है, एंगल कितना है हमारे पास, एंगल हमारे पास है आर, आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये दोनों एंगल हमारे बनते हैं वो हमारा होता है बेस। मींस क्यू आर अपॉन में पी, परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा पी क्यू। ठीक है जी, तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है
12 सेंटीमीटर। ये कट जाएंगे, हमारे पास कोट आर कितना बच जाएगा 5/12। ठीक है जी। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में उसने पूछा कि ये जो है कोट आर है, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan p माइनस कोट आर पुट कर दो वैल्यू। tan p की वैल्यू 5.12 और कोट आर की वैल्यू वो भी 5.12, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ऐसी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।